100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आपको अभी मिला। उसमें सामान्य विज्ञान था, भारतीय भूगोल था और पारिस्थितिकी तंत्र था। सामान्य विज्ञान में केवल बायोलॉजी कोशिका तक पूछा गया था। बायोलॉजी को केवल कोशिका वाले अध्याय को पूछा गया था, मतलब बायोलॉजी का वर्गीकरण चैप्टर से लेकर कोशिका तक केवल पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा उसमें भारतीय भूगोल, भारतीय नदियों तक पूछा गया था। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र में केवल वही पूछा गया था जो नोट्स मैंने प्रारंभिक भाग, जिससे मैं सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया हूँ, वही नोट्स आपको उसी में से सवाल बने हुए थे। मुझे लगता है कि आपको जितना समय मिला था टेस्ट की तैयारी के लिए, पहले 22 तारीख निश्चित थी, लेकिन बसंत पंचमी के कारण उसे 24 तारीख कर दिया गया। आपको पर्याप्त समय मिला। पिछला टेस्ट आपने 17 या 18 तारीख को दिया था और आप पिछले 10 दिनों से पढ़े जा रहे हैं इतना ही पोर्शन। इसमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, इसे आप नीचे कमेंट करिए, उससे मुझे विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। कुल 100 प्रश्न थे। आप अपना कमेंट इस प्रारूप में देंगे। किस प्रारूप में? केवल इस प्रारूप में देंगे। ये जो प्रारूप है ना, जैसे 100 में से आपने सही किया है 75, तो आप लिखिए सही उत्तर 75, गलत उत्तर 18। 3 गलत उत्तर से एक सही उत्तर घट जाता है। अगर आपने 3 गलत उत्तर दिए हैं तो एक सही उत्तर को निगेटिव कर दिया जाता है। तो 18 गलत उत्तर मतलब आपके 6 सही प्रश्न, 6 सही उत्तर घटेंगे। देखिए, रिस्क तो लेना ही है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं लेगा। आपने 18 जो गलत किए उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका ये सही उत्तर भी तो नहीं बढ़ पाएगा ना। आपका सही उत्तर भी तभी 75 गया है जब आपने रिस्क लिया। रिस्क नहीं लेते तो आप 70 पे ही सिमट जाते। तो मैं बता रहा हूं, सही उत्तर है 75, तो ऐसे लिखिए। अगर उत्तर गलत 18 है तो 18 लिखिए। अब 18 गलत उत्तर का मतलब अपने 6 सही उत्तर निगेटिव कर देंगे आप। तो आपके स्कोर कितना हुआ, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपका स्कोर हुआ 69। इस फॉर्मेट में आप अपना स्कोर नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके अलावा एक लाइन और जोड़ना है, विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं। पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो मैंने नोट्स दिया है, उस पहला भाग जो सबसे स्टार्टिंग में दिया गया था और पृष्ठ 25 या 26 तक था, जो भी हो, उतने भाग से ही केवल सवाल बनाए गए थे। आपको पर्यावरण से, यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी से 25 सवाल दिए गए थे। भूगोल से 50 थे, 25 विज्ञान से थे और 25 पर्यावरण पारिस्थितिकी से थे। पर्यावरण पारिस्थितिकी के 25 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए? निगेटिव मार्किंग के साथ बताइएगा, घटा के, यानी गलत उत्तरों को घटा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के अगर 25 प्रश्न मैंने दिए थे, उसमें निगेटिव मार्किंग के साथ किसी ने 14 पाया होगा, ठीक है, किसी ने 18 पाया होगा, किसी ने 20 पाया होगा। तो आपके 14, 18 या 20 जितने भी स्कोर हो रहे हैं उसको मुझे लिख दीजिए ऐसे ही। पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में अगर आपका 18 सही है तो एनवायरनमेंट में अलग से 18 लिख दीजिएगा। इससे ये विश्लेषण करने में मदद मिलेगी पर्यावरण पर आपकी पकड़ कहां तक पहुंची है। पर्यावरण में मैंने क्लास लेने को कहा था, वो कल से शुरू हो रहा है। मैं बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता था। टेस्ट की तैयारी शांतिपूर्वक होनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे कहे अनुसार आप मेहनत कर रहे हैं। अगर भारतीय भूगोल में नदियां तक पढ़ाया गया है तो आपके पास है, आपको उसे सिर्फ पढ़ना है। मैं फिर से भारतीय नदियां नहीं पढ़ाने लगूंगा। मैं कह रहा हूं कि घटना चक्र से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं। 90% सवाल घटना चक्र से आते हैं। तो आपके सामने घटना चक्र है, उसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है और नहीं इतनी जल्दीबाजी में खत्म हो सकता है। आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके अपना परिणाम दीजिए मुझे। हाँ, पर्यावरण के अध्याय मैं बाकायदे व्हाइट बोर्ड पर आपको समझा दूंगा। आपको पर्यावरण इस हद तक समझ में आ जाएगा जहां पे कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हो पाता है पर्यावरण फैक्ट के साथ। घबराइए मत, कल से डेली बेसिस पर एक पर्यावरण का वीडियो आपको मिलेगा। मैं टेस्ट के लिए रुका हुआ था ताकि चेक कर लो। तो आपके उत्तर का फॉर्मेट ये होगा, आप जो कमेंट करेंगे एक ही कमेंट होना चाहिए, ध्यान रहे। 2 कमेंट करने की अनुमति नहीं है, इससे मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। आपको एक ही कमेंट करना है। सही उत्तर 75, गलत उत्तर 18, स्कोर 69। और अगर पर्यावरण के 25 प्रश्नों में से आपने 18 किया है तो प्लीज नीचे उसी कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा पर्यावरण में 18 सही, या 14 किए हैं तो 14 सही।
ठीक है, आप अपना कमेंट करके बताइए, मैं आगे की स्ट्रेटजी तय करता हूं कि आगे का टेस्ट कहां तक लिया जाए। जैसे अब आगे का टेस्ट दायरा यही रहेगा, अभी तक भारतीय नदियों से हुआ, भारतीय भूगोल पहले चैप्टर से नदियों तक हुआ। अब अगले टेस्ट में कहां तक उसे बढ़ा दूंगा, नदियों से आगे बढ़ा दूंगा, कहां तक, उसमें बढ़ा दूंगा खनिज संपदा तक, या फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अगले वाले में बढ़ाऊंगा वनस्पतियां और मिट्टी तक शामिल कर देता हूं। झील, भारत की वनस्पतियां, मिट्टी, सिंचाई, ठीक है, वनस्पतियां, मिट्टी, सिंचाई भी छोड़ देता हूं, सिंचाई और कृषि बाद में बढ़ाऊंगा। फिलहाल वनस्पतियां और मिट्टी में प्रोग्राम बताऊंगा, अलग से वीडियो डालूंगा। एक बात कह रहा हूं कि इसी तरह टेस्ट के अध्याय दायरा धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। तो एक दिन, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि पूरे भारतीय भूगोल से आप टेस्ट देंगे, पूरे बायोलॉजी से आप टेस्ट देंगे, और पूरे पर्यावरण पारिस्थितिकी से आप टेस्ट देंगे। मैंने पहले ही बताया है कि जिसका भूगोल, इतिहास और विज्ञान पर पकड़ है और समय रहते करंट तैयार कर लिया, वो प्रीलिम फेल नहीं होने जा रहा है। इस बात में पक्का यकीन रखिए। एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ चल रहा हूं, उस स्ट्रेटजी पर यकीन रखिए, बिखर बिखर के मत पढ़िए, जितना लक्ष्य देता जा रहा हूं केवल उतना ही पढ़िए। आप देखेंगे कि 15 मार्च आते आते आपको इतना रिलैक्स फील होने लगेगा, इतना रिलैक्स महसूस होगा, आप खुद ही कहेंगे कि मैं काफी रिलैक्स हूं। लेकिन जो लक्ष्य देता हूं उस लक्ष्य को पूरा करते जाइए। अगले टेस्ट की घोषणा मैं करूंगा, कल मैं अगले टेस्ट की घोषणा भी करूंगा, डेट भी बताऊंगा जीएस का, और कल से पर्यावरण के वीडियोस भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। अब आगे कौन सा टेस्ट है, फिलहाल हिंदी की बारी है। हिंदी में आपको विलोम और वर्तनी शुद्धि मिल चुका है। वर्तनी शुद्धि में एक पेज और बाकी है, वो टाइप करके मिलेगा, वो किताबों में नहीं है। किताबों में है तो सारे शब्द नहीं है, आपको टाइप करके मिलेगा। वर्तनी शुद्धि का बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा, वर्तनी शुद्धि का बचा हुआ हिस्सा कल मिल जाएगा। पिछला हिंदी का टेस्ट केवल विलोम से हुआ था, अगला हिंदी का टेस्ट में विलोम भी होगा, वर्तनी शुद्धि भी होगी। अब से आगे के सभी टेस्ट वैसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी हिंदी के 60 प्रश्न रहेंगे और जीएस के 140 प्रश्न। इससे आपको बिल्कुल सटीक मूल्यांकन करने में अपनी मदद मिलती रहेगी। यानी अगला प्रश्न पत्र कब मैंने घोषित किया है हिंदी का, हिंदी आज 24 है, मैंने 26 जनवरी बताया था पहले ही। 26 जनवरी यानी परसों हिंदी का टेस्ट है। हिंदी में विलोम और वर्तनी शुद्धि रहेगी। आप विलोम पढ़ चुके हैं, वर्तनी शुद्धि दी जा चुकी है, पढ़ ही चुके होंगे। थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि कल चली जाएगी या आज रात में चली जाएगी, यानी विलोम को दोहरा लीजिए, वर्तनी शुद्धि भी एक बार दोहरा लीजिए, परसों आप टेस्ट दे लीजिए। और देखिए जो टेस्ट आगे है उसको परीक्षा मानकर चलिए, गंभीर रहिए उसके प्रति। डर लगना जरूरी है, अगर नहीं डरेंगे तो परीक्षा पास नहीं हो रहा है। अगर आपको जो मैं लक्ष्य दे रहा हूं उसे पूरा करने में डर लग रहा है तो ये अच्छी खबर है। अगर डर नहीं लग रहा है, आप रिलैक्स है बिल्कुल, तो पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं, टेस्ट लेने का भी कोई फायदा नहीं। टेस्ट को परीक्षा मानकर दीजिए, जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं कि इस डेट को यहां तक टेस्ट होगा, उसे प्लीज पूरा करिए, उसे परीक्षा मानकर चलिए। आप 8 अप्रैल तक अपना पूरा वातावरण परीक्षा वाला बनाए रखिए, इसी से सफलता मिल जाएगी। आप करके तो देखिए। तो अगला टेस्ट 26 जनवरी को विलोम और वर्तनी शुद्धि के 60 प्रश्न होंगे। मैं उम्मीद करूंगा, हालांकि आप ईमानदारी से कमेंट करते हैं, इस बात की मैं दाद देता हूं, मुझे लगता है कि 100% लोगों ने ईमानदारी से कमेंट किए थे, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी का परसों जो टेस्ट होगा 60 प्रश्नों का, उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ किसी का भी 42 से नीचे नहीं होना चाहिए। और बढ़ाऊंगा इसे मैं, लेकिन अभी जो लोग कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियों को सुधारना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो 60 में से 42 फिलहाल करिए, उसको बढ़ाकर हम 50 तक ले जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जो परसों हिंदी के टेस्ट में 60 में से 42 से कम स्कोर करेगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। तैयार है? सिर्फ विलोम वर्तनी शुद्धि रट लीजिए, 48 घंटा है आपके पास, परसों टेस्ट होगा हिंदी का। फिलहाल इसे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आगे की स्ट्रेटजी अगले वीडियो में बात करता हूं। कल से पर्यावरण की वीडियो मिलना स्टार्ट होगा। नमस्कार।